हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल वर्दी वाले पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। जो मेरे चैनल पे न्यू है उनको मैं अपने बारे में थोड़ा बता देती हूँ। मेरा नाम मधु है और मेरा सिलेक्शन एसएससी सीपीओ 2019 से एज ए सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस की पोस्ट पे हुआ है। आज की वीडियो एसएससी जीडी 2022 का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसकी मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपकी वैकेंसीज कितनी आई हैं, टोटल वैकेंसीज कितनी है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जब आप अप्लाई करोगे तो आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है कि ये मिस्टेक्स ना आप बिल्कुल ना करो। और जो एज रिलैक्सेशन इस बार एसएससी की साइड से हमें जो गुड न्यूज है कैंडिडेट्स के लिए वो किस तरीके से रहने वाला है, यूआर के लिए कितना रहेगा, ओबीसी एससी एसटी के लिए कितना रहने वाला है, और सबसे लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ईड जो हमारा सर्टिफिकेट वाला इशू रहता है डॉक्यूमेंटेशन के टाइम वो आप ना बिल्कुल आपको ना हो, इसलिए मैं आपको बता दूंगी कि अभी से वो कैसे आपको प्रिपेयर करना है। तो वन बाय वन सारी इंफॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप क्या क्या है चीजें। सबसे पहले वैकेंसीज की बात करते हैं तो देखो जो टोटल वैकेंसीज हैं वो 24,000 प्लस आपकी वैकेंसी आई है। 24,000 से ज्यादा वैकेंसीज हैं जो टोटल वैकेंसीज आई हैं आपकी एसएससी जीडी की इस बार। उसमें मेल की कितनी है और फीमेल की कितनी है मैं वो आपको बता देती हूँ। देखिए, मेल की जो टोटल वैकेंसीज हैं वो 21,579 वैकेंसी हैं जो मेल की आई है, और जो फीमेल की वैकेंसी है वो 2,626 वैकेंसीज हैं जो फीमेल की आई है। देखो हमेशा ही यही होता है, आपको पता है कि जो एसएससी जीडी है वो फोर्स वाला, आपको पता ही है कि सारी हमारी एसएसबी, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ सारी जो सात जो हमारी फोर्सेज हैं, 7 फोर्सेज, एसएसआर हमारा एआर, उसी में हमारा जो है एसएससी जीडी के थ्रू जाते हैं कैंडिडेट्स। तो उसमें हमेशा ही बॉयज की ज्यादा होती है क्योंकि रिक्वायरमेंट भी आपको पता है कि ज्यादा होती है, तो उसकी वजह से गर्ल्स की वैकेंसी थोड़ी कम ही होती है। नेक्स्ट हम ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं कि हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है इस बार। सबसे पहले देखो एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि देखो 10th पास आउट जो कैंडिडेट होंगे, 10th पास आउट आप कैंडिडेट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो इस फॉर्म के लिए। जो भी कैंडिडेट है अगर वो 10th क्लास आपके पास मार्कशीट है, आप पास कर चुके हो, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड चीज आपको देखो कौन सी है इसकी। सेकेंड चीज ये है कि हमारा क्या होता है कि हमेशा एसएससी का जब कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म हम फिल करते हैं तो जब लास्ट डे होता है ना, जो हमारा लास्ट डे होता है एप्लीकेशन फॉर्म का, उससे कुछ दिन पहले करेक्शन विंडो ओपन होती है कि अगर किसी कैंडिडेट ने कोई इंफॉर्मेशन गलत फिल की है तो उसको वो करेक्ट कर सकता है। तो करेक्शन विंडो हमेशा ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि वो ओपन होती है कुछ दिनों के लिए, 3 दिन के लिए या 2 दिन के लिए या 4 दिन के लिए। बट इस फॉर्म में नोटिफिकेशन में उन्होंने मेंशन किया है कि जो करेक्शन विंडो है वो ओपन नहीं होगी इस बार। तो आपको ध्यान रखना है कि इस बार जब आप फॉर्म फिल करोगे ना तो आप ना बिल्कुल मिस्टेक ना करो, तो आराम से अपना फॉर्म फिल करना, अच्छे से अपनी इंफॉर्मेशन अच्छे से चेक करना, अच्छे से 2 बार जब आप सबमिट करो। तो उससे पहले इसलिए देखो मेन मतलब इंपॉर्टेंट है सेकंड की जो करेक्शन विंडो है, इस बार करेक्शन विंडो क्लोज रहेगी, मीन्स लास्ट डेज में भी वो ओपन नहीं होगी। तो इसलिए अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो अच्छे से फिल करना, कोई भी मिस्टेक मत करना ताकि आपको डॉक्यूमेंटेशन के टाइम कोई दिक्कत ना हो, आपको परेशानी ना हो। थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारा लास्ट डेट क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म आप कब तक अप्लाई कर सकते हो वो मैं आपको बता देती हूँ। लास्ट डेट जो है वो इस बार 30 नवंबर आपकी रहने वाली है। थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज है, 30 नवंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। एसएससी जीडी का कोई भी कैंडिडेट 30 नवंबर तक फॉर्म फिल कर सकता है। तो ये तीनों देखो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आप देख सकते हो कि करेक्शन विंडो का आपको ध्यान रखना है कि वो ओपन नहीं होगी तो कोई गलती ना हो, और लास्ट आप 30 नवंबर से पहले ही फॉर्म फिल कर दो। एक्चुअली होता क्या है ना, जब एसएससी की लास्ट डेट होती है ना, जैसे 30 नवंबर आपकी लास्ट डेट है, बट आप 29 नवंबर को भी फॉर्म फिल करोगे ना तो आपको बहुत दिक्कत होगी। तो ऐसा होता क्यों है कि नॉर्मली क्या होता है कि लास्ट डेज में क्या होता है कि जैसे कि ना किसी की फीस वगैरह मतलब सबमिट नहीं हुई, तो उस तरीके से क्या होता है किसी की फोटो वगैरह अगर अपडेट नहीं हुई है अच्छे से, तो सब लोग बार बार ट्राई कर रहे होते हैं, और जो कैंडिडेट्स फॉर्म फिल नहीं किए हैं वो भी अप्लाई कर रहे होते हैं। तो उस टाइम जो सर्वर होता है ना एसएससी का वो बहुत डाउन हो जाता है, तो उसकी वजह से फॉर्म ना बहुत बार फिल ही नहीं, मतलब आप सबमिट नहीं कर पाओगे। ये बहुत कैंडिडेट्स के साथ होता है, तो आप पहले ही फॉर्म फिल कर दो ताकि ऐसी वाली दिक्कतें आप लोगों के साथ बिल्कुल ना हो। नेक्स्ट देखो इंपॉर्टेंट की क्या रहने वाला है, जो एज वाला इशू है। जो एसएससी ने इस बार क्या बोला है कि हमें 3 साल का रिलैक्सेशन दे रहा है कैंडिडेट्स को, तो वो कैटेगरी वाइज किसका कितना रहने वाला है। नॉर्मली क्या होता था कि जो एज होती थी वो 18 से लेके 23 इयर्स ओल्ड कैंडिडेट्स जो थे वो अप्लाई कर सकते थे। ये हमेशा होता था कि एसएससी जीडी के लिए
कोई भी कैंडिडेट है वो 18 से लेके 23 ईयर्स ओल्ड जो कैंडिडेट है वो एलिजिबल होते थे। तो कोविड की वजह से क्या हुआ कि जो कैंडिडेट्स थे बहुत ज़्यादा कुछ वो क्या हुआ कि वो एज आउट हो गए थे। तो उसकी वजह से ऐसा हुआ है कि अब क्या होगा कि यूआर के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिला है। इट मीन्स जो यूआर कैंडिडेट्स हैं पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि यूआर के कैंडिडेट अगर अगर आप यूआर से हो तो 18 से लेके 23 आपकी एलिजिबिलिटी रहती थी आपकी एज की। बट इस बार आप 26 तक आप 26 ईयर ओल्ड हो, स्टिल आप क्या कर सकते हो कि फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। सेम अगर आप ओबीसी की मैं बात करती हूँ, तो पहले क्या होता था ओबीसी के लिए आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता था। तो इट मीन्स अब क्या होगा अब आप क्या होगा कि अब आप सिर्फ 26 इयर्स ओल्ड हो तो था ही क्योंकि आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता था। बट अब आप 3 साल और एलिजिबल हो जाते हो। आप 29 ईयर अगर ओल्ड हो कैंडिडेट हो, अगर आप 29 इयर्स आपकी ओल्ड है एज जो है, तो भी आप एलिजिबल हो इस फॉर्म को कि आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर मैं एससी एसटी की बात करूं तो आपको पता है कि एससी एसटी का जो एज रिलैक्सेशन होता है वो 5 इयर्स का होता है। तो उनको अब 3 साल, क्योंकि देखो जो 3 साल का है ना वो सबके लिए है। मेन क्या है कि जो नॉर्मल एज थी वो आपको पता ही है 18 से लेकर 23 थी, तो वो तो थी यूआर की। तो वो अकॉर्डिंग टू ओबीसी भी एससी एसटी सबको 3 साल का रिलैक्सेशन मिला। मींस जब ओबीसी कैंडिडेट थे उनको 3 साल का रिलैक्सेशन था तो 26 इयर्स ओल्ड भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे। बट इस टाइम 29 वाले भी कर सकते हैं। तो उसी तरीके से जो ये वाले थे एससी एसटी वाले उनको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता था। मीन 18 प्लस 23 तो हमारी एलिजिबिलिटी नॉर्मल थी, प्लस 5 इनकी हो गई थी। इट मीन्स 28 इयर्स का जो कैंडिडेट है एससी एससी कैटेगरी का, एससी एसटी का, वो एलिजिबल था। बट अब साथ में +3 आप कर दो, मीन्स आप कितना हो गया, आप देख रहे हो 31 इयर्स ओल्ड एससी एसटी का कैंडिडेट इस बार एलिजिबल होगा इस पोस्ट के लिए। कि अगर आप एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई कर रहे हो और एससी एसटी कैटेगरी से हो और आप 31 इयर्स ओल्ड हो ना, तो स्टिल आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। आपको कोई मतलब दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि देखो जो एज भी है ना, इस बार एज कहाँ से काउंट की जा रही है मैं वो बता देती हूँ आपको। जो उन्होंने एज मेंशन की है आपकी 1 जैन 2023 है। 1 जैन 2023 से आपकी एज काउंट की जा रही है इस बार। और मैंने आपको डिटेल में बता भी दिया कि यूआर की कितनी होगी, कि यूआर के कैंडिडेट इस बार 26 रहेंगे, इस बार ओबीसी के 29 इयर्स ओल्ड तक एज एलिजिबिलिटी है और इनकी एससी एसटी की 31 इयर्स ओल्ड तक। तो इससे देख रहे हो आपको आपको कितना फायदा होगा कि एक तो देखो इसमें क्या होगा कि एक तो क्राउड भी बढ़ेगा इस बार आपकी वैकेंसीज के अकॉर्डिंग। क्या होगा कि वैकेंसीज तो देखो काफी अच्छी है, तो जो एज आउट हो गए थे वो भी अच्छे से क्या होगा कि वो अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट हम सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं कि सर्टिफिकेट में क्या क्या इशू रहते हैं। देखिए सर्टिफिकेट्स का क्या होता है कि हमें ना जो क्रूशियल डेट दी जाती है ना, क्रूशियल डेट जैसे ईडब्ल्यूएस की क्रूशियल डेट है, कुछ मतलब जो भी क्रूशियल डेट होती है ना वो सारे फॉर्म के लिए, सारी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए सेम होती है। जैसे कि और क्रूशियल डेट क्या होती है मैं वो बता देती हूँ। जो हमारा लास्ट डेट होता है ना, हमारा एप्लीकेशन का लास्ट डेट क्या है 30 नवंबर। मैंने आपको बोला ना 30 नवंबर लास्ट डेट है जो हमारी एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने की डेट है। वो ही हमारी डेट होती है जिसका जो हमारा ये किसी का भी अगर सर्टिफिकेट चाहिए ना तो वो 30 नवंबर तक आपका बन चुका हो। इट मीन्स अगर आपका ईडब्ल्यूएस नहीं है अभी तो आप बनवा लो। अगर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट अभी अभी नहीं है, क्योंकि 30 नवंबर में टाइम है, तो आप वो भी बनवा लो। एससी एसटी वाला अगर आपका नहीं बना हुआ है, बिकॉज देखो कभी कभी होता है कि हम 10th पास आउट किए हैं या 12th पास आउट किए हैं, ग्रेजुएशन में किए, तो हमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती चीजों में कि हमने कहीं ऐसे अप्लाई नहीं किया होता। तो बहुत बार होता है कि हमारा बना हुआ नहीं होता है। तो आप क्या कर सकते हो कि 30 नवंबर से पहले अगर आप बनवा लेते हो ना, तो ये आप एलिजिबल रहोगे कि जब आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी कि आपने मतलब आपका डॉक्यूमेंटेशन क्लियर होगा, आपको कोई इश्यू नहीं रहेगा उस टाइम। तो 30 नवंबर तक आपको अपना ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी सर्टिफिकेट सारे आपके रेडी होने चाहिए। मतलब अभी 30 नवंबर से पहले ये क्रूशियल डेट है आपकी सर्टिफिकेट्स की। वहीं अगर मैं एनसीसी की बात करूं तो उसकी भी सेम डेट रहने वाली है 30 नवंबर तक। सेम 30 नवंबर तक आपका एनसीसी का सर्टिफिकेट जो है वो रेडी होना चाहिए। बिकॉज देखो आपको पता है एनसीसी की वजह से आपको मार्क्स में भी आपको मिलते हैं कि परसेंटेज वाइज आपको मार्क्स मिलते हैं। जैसे किसी के एनसीसी सी वाला आपका सर्टिफिकेट है तो 5% का आपको मार्क्स मिलते हैं, बढ़ जाते हैं आपके। उस तरीके से अगर बी वाली है तो 2% हो जाता है आपका। और सी का अगर एनसीसी सी है आपके पास सर्टिफिकेट जो है
तो आपको 3% का मिल जाता है। मार्क्स में आपको आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं। तो आप खुद देख सकते हो कि अगर क्या कभी-कभी ये भी हो जाता है ना कि 1 नंबर से भी जॉब मिल जाती है। अब कट ऑफ क्लियर करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि बहुत बार ये होता है ना कि लास्ट वैकेंसी है, तो वो आपको नहीं पता है, क्या पता आपकी सर्टिफिकेट की वजह से आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं, एनसीसी की वजह से आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं, तो उसमें दिक्कत होगी। आपका ईडब्ल्यूएस वाला जो है, वो क्रूशियल डेट के अकॉर्डिंग अगर नहीं है, तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपको तो पता ही है अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो, ओबीसी से हो, तो आपको मिलेगा ही, कट ऑफ में रिलैक्सेशन मिलेगा। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं, वो सारी चीज़ें आप अच्छे से रेडी कर लो और तब आप अपना फॉर्म फिल करना। और मैं फिर से लास्ट चीज़ आपको बोलना चाहूँगी कि जब आप अपना फॉर्म फिल करो तो अच्छे से ध्यान से अपनी इन्फॉर्मेशन डालना, फिर से अपनी इन्फॉर्मेशन चेक करना, क्योंकि करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगी। नोटिफिकेशन में मेंशन किया है एसएससी ने, करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगी। इट मीन्स आप फॉर्म सबमिट करने के बाद कुछ भी चेंज नहीं कर पाओगे, और अगर चेंज नहीं कर पाओगे तो डॉक्यूमेंटेशन के टाइम दिक्कत होगी, वो होती है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ ये, ठीक है। तो ये देखो, ये सारी मैंने आपको डिटेल इंफॉर्मेशन शेयर की, जो मेन पॉइंट्स थे जिसकी आपको दिक्कत हो सकती थी। तो इन सारे पॉइंट को ध्यान रखते हुए आप अप्लाई करना। और नेक्स्ट देखो, हमें पता है कि एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी कि एग्जाम पैटर्न पहले के कंपैरिजन में किस तरीके से चेंजेस आए हैं, ताकि आपको पता हो कि किस तरीके से अब पढ़ना है, किस तरीके से आपको प्लान करना है। बिकॉज आपको पता है कि एग्जाम जो है जनवरी में होने वाला है, हमें पता है ना 2023 में जनवरी में एग्जाम होने वाला है, तो बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं है आप लोगों के पास। और मैं जितना भी देखो जल्दी से जल्दी एग्जाम पैटर्न की वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगी, और सब्जेक्ट वाइज आप लोगों की हेल्प करने के लिए मैं वीडियोस अवेलेबल करा दूंगी, ताकि आप मेरी वीडियो से आप देख पाओ कि किस सब्जेक्ट को कैसे कवर करना है, और ये सारी चीजें आपको गाइड कर पाए अच्छे से। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आपकी एसएससी जीडी की जो भी नोटिफिकेशन आए और जो भी मेरी वीडियोस आए, वो आपको जल्दी से जल्दी अपडेट मतलब आपको अपडेट मिल पाए।